हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपसे ये बताने वाला हूँ कि मार्केट में 10% की गिरावट होने के बाद भी जोमेटो में कितनी गिरावट हुई है आप खुद से देख लो। ये जोमेटो का टॉप है और टॉप से इसने कितना गिरावट किया है ये आप खुद से देखने के लिए मिल जाएगा। और ये लाइन मैं आज का नहीं खींचा हूँ, मेरा पिछला कई जोमेटो के रिलेटेड वीडियो आप देखोगे ना तो देखोगे कि मैंने ये 2 लाइन खींचा था उसी टाइम। उसी लाइन को लेके मैं बता रहा हूँ कि जोमेटो में कैसे प्राइस रुका हुआ दिख रहा है लाइफ टाइम हाई पे। आखिर में ये प्राइस गिर क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या चक्कर है कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद से भी 10% मार्केट अपने मैक्सिमम प्राइस से गिरने के बाद से भी जोमेटो में मामूली सा गिरावट देखने को मिल रहा है। आखिर में ऐसा क्यों? तो इसका एक ख़ास रीज़न है, ये जोमेटो का मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले जोमेटो का पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि जोमेटो जब लिस्टेड हुआ था तो 144 के आसपास लिस्टेड हुआ था। और एक टाइम था कि जब वो गिरते गिरते लगभग 44 रुपये पे आ गया तो वहाँ 100 रुपये टूट गया था। और एक टाइम आया कि वहाँ से चलना चालू हुआ जोमेटो, और उसके बाद से जब चलना चालू हुआ तो ये पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ये देखो, यही जोमेटो। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जोमेटो दोबारा नीचे मुड़ने का नाम नहीं लिया? तो जोमेटो के बारे में आप तो सब कुछ जानते हैं, इसकी कुछ फंडामेंटली बात समझते हैं फिर आगे बताऊंगा। अगर फंडामेंटली जोमेटो को अगर देखा जाए तो एक साल का हाई 298 रुपये और एक साल का लो 112 रुपये, मतलब एक साल में 100 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया। जोमेटो का अगर मार्केट कैप की अगर बात करूं तो मार्केट कैप इसका है 2,38,280 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और डिविडेंड ये आज तक नहीं दिया है, 0 डिविडेंड पे काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर कर्ज की बात किया जाए तो पहला साइन इसका कि इसके ऊपर कर्जा नहीं है और कैश इसके पास 459 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। ये पहला बात कि जोमेटो निफ्टी में 10% गिरावट होने के बाद से भी नहीं गिर रहा है, वहीं पे रुका हुआ है, मैक्सिमम प्राइस पे जाकर रुका हुआ है। यही रीज़न है। उसमें का पहला रीज़न ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है, और पहले रीज़न का ही दूसरा है कि कैश इसके पास 459 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। दूसरा रीज़न, इसका सेल्स ग्रोथ प्लस में 40% है और प्रॉफिट ग्रोथ 1071% है, जो कि इसको बहुत ही हाई और प्रॉफिटेबल स्टॉक बनाता है। यही रीज़न है कि जोमेटो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद से भी जोमेटो अपने प्राइस से नहीं हिल रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, और आने वाले दिन में ये यहीं से उड़ जाएगा जैसे ही क्रिकेट का सेशन चालू होगा, आईपीएल जैसे ही चालू होगा ये यहाँ से फिर से ऊपर उड़ जाएगा। अभी यहाँ पे रुका हुआ है ना, आईपीएल जैसे आएगा ये ऐसे चला जाएगा, क्योंकि आईपीएल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होटल्स, जोमेटो, स्विगी, ये सब प्लेटफॉर्म को होता है आईपीएल में। और आपको पता है कि भारत में आईपीएल कहाँ कहाँ होने वाले हैं, किस टाइम में होने वाले हैं, ये बात आपको बताने से नहीं सकते। आपको खुद पता है कि आईपीएल भारत में कितना महत्व रखता है, कितने मैन पावर आईपीएल देखने के लिए जाते हैं, कितने लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, कितने लोग होटल बुक करते हैं सिर्फ आईपीएल से रिलेटेड। मतलब जिस भी सिटी में आईपीएल होता है वहाँ पे सारे बिजनेसेस, होटल्स हुआ,
रूम्स हो गए और ये जोमेटो स्विगी इस तरह के बिजनेस हो गए, और ये ऑटो वाले हो गए, बला बला हो गया, ये सारी चीज़ें की प्रॉफिट एकाएक बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस तरह का स्टॉक जल्दी नहीं गिरता है। इतनी गिरावट होने के बाद से मैं एक स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, इंडिया होटल को जाके आप देखो कि इतनी गिरावट होने के बाद से भी उसमें एक ग्रीन मोमेंटम है ऊपर की तरफ, जैसे जोमेटो में है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।